अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे बकरीद स्पेशल में बीफ हांडी दम कबाब। बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं, बहुत ही जूसी से। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे बीफ लिया था, इसको वॉश करके मैंने चॉप कर लिया है, बारीक बारीक सा कीमा बना लिया है। अब हम इसके अंदर एक अदद बारीक चॉप करके प्याज ऐड कर देंगे। इसका हमने सारा पानी पहले ही निकाल लेना है, वरना जो कबाब होते हैं वो फ्राई होते वक्त टूट जाते हैं। 3 से 4 अदद हमने जो है हरी मिर्चें ली हैं बारीक चॉप करके। स्पाइसेस हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी ऐड करी। तो हाफ़ टी स्पून दाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर ऐड कर लेंगे। आप इस पॉइंट पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू ऐड करने से जो आपके कबाब हैं वो बहुत सॉफ्ट और जूसी से तैयार होते हैं। और इन तमाम मसालों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथ को जो है ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टफ़ लेते जाएंगे और हम जो है कबाब तैयार कर लेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शेप कोई सा भी दें, कोफ्ते का शेप दे दें या गोले कबाब का शेप दे लें। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे शेप दिया है गोले कबाब का। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो है गोला कबाब तैयार कर लिया है और ऐसे ही हमने सारे गोला कबाब तैयार कर लेने हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने तकरीबन सारे ही जो है गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम जो है इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो अब हम लोग जो है पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हम सारे कबाब ऐड कर देंगे और इनको हम यहाँ पे ज़बरदस्त सा जो है शैलो फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम एक साइड कुक करेंगे, फिर हम जो है इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से हमने इनको शैलो फ्राई करने के बाद प्लेट आउट कर लेना है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। कबाब फ्राई करने के बाद कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को हम बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम यहाँ हल्का सॉफ्ट होने तक जो है फ्राई कर लेंगे। हमने बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना। तो जब सॉफ्ट होने तक प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर ऐड कर लेना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक के पाउडर को भी हम प्याज के साथ जो है यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जब यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर भी प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा तो इस पॉइंट पे हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने यहाँ बगैर पानी डाले उनकी मैंने प्यूरी तैयार कर लिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम टमाटर को भी जो है प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमने इसका कवर हटा लिया है और आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमारी टमाटर प्यूरी है वो यहाँ अच्छे से कुक हो गई है। जो थोड़ा थोड़ा रोगन है वो सेपरेट होने लगा है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून दाल कश्मीरी मिर्च कलर के लिए ऐड करेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून जो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन तमाम स्पाइसीज़ को जो है हम इस टमाटर प्यूरी में अच्छे से ऐड कर लेंगे। अब हम फ्लेम को जो है थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। तो जब ये सारे मसाले यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुन जाएंगे टमाटर के साथ, तो जो भी हमने कबाब फ्राई करके रखे थे वो सारे कबाब फिर हम इस टमाटर प्यूरी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हम ये सारे कबाब को जो है इस मसाले में अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर 1.5 से 2 गिलास के करीब जो है पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको यहाँ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे जो है इसको रख देंगे कवर करके पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर दही का तो इस्तेमाल किया नहीं है। तो हमने इसका जो शोरबा है वो टमाटर से बनाया है, तो हमने ज़्यादा शोरबा तो रखना नहीं है, बस थोड़ा ही रखेंगे। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तो मैंने यहाँ 20 मिनट के बाद जो इसका कवर हटाया है। आप लोग इसकी जो है शक्ल चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना ही कोई मज़ेदार सा जो है हमारा हांडी दम कबाब तैयार हुआ है। रोगन भी सेपरेट हो गया है। हम इसको यहाँ पे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम खुशबू के लिए ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है कसूरी मेथी ली है, जिसको हम हाथ में थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी ऐड
करने से एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है खाने के अंदर और टेस्ट भी अच्छा सा आता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा हांडी दम कबाब बन के तैयार हो गया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो इसमें अदरक हरे धनिया से गार्निशिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।